आप लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो आपका चित्र देख रहे हैं, पुरुष जनन तंत्र और ये स्त्री जनन तंत्र या फिर आपका शुक्राणु, या दो चीज और आपको बताया जाएगा, क्या क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये चारों पांचों जो चीज है आपको बोर्ड को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों में से तो कोई एक आना ही आना है, तीनों में से कोई एक आना ही आना है, इसलिए तीनों का आप लोग फिगर खुद से भी बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हम आपको बताए थे, फिगर उस समय भी बनवाए थे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होता है, ऊपर देखिए, ये मूत्रवाहिनी दे रहा है ना, ये ऊपर से देखिए मूत्रवाहिनी, ये हम लोग का दोनों ऊपर जाकर के किससे जुड़ा रहता है, किडनी से, ठीक है, किडनी से जुड़ा रहता है, और वहीं से ये मूत्रवाहिनी आता है, यहाँ पे मूत्राशय इकट्ठा रहता है, ठीक है। और ये शुक्राशय है, ये जो छोटा छोटा बनाया गया है क्या है, शुक्राशय है। और ये जो है यहाँ पे मूत्र यूरिनरी ब्लैडर मूत्रवाहिनी, वो बता ही दिया गया। शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्राणु, इसमें मेन चीज क्या है कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ये जो वृषण है आपका, इसी में शुक्राणु बनता है। और ये जो साइड साइड से है, ये जो ब्लैक ब्लैक इधर किया गया, शेडिंग किया गया है, ये है अधिवृषण, क्या है, अधिवृषण है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये सीसन है, इसको पेनिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये मूत्र जनन छिद्र है। आप लोग को बताया थे कि एक ही नली होता है पुरुष में, पुरुष में क्या होता है, एक ही नली होता है, इसी से आपका स्पर्म भी आता है और इसी से आपका यूरिन भी आता है, दोनों इसी नली से आएगा, ठीक है। ये वृषण कोष हो गया, इधर आपका अधिवृषण तो बता ही दिए थे। इसमें दो ग्लैंड भी होता है, एक ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड और एक ये हो गया काउपर ग्लैंड, ठीक है। इन सारे चीजों को आपको हम पहले भी बताए थे, ठीक। और वृषण के बारे में भी लिखवाया गया था। वृषण में अगर वृषण ना रहे तो आपका शुक्राणु का निर्माण होगा, नहीं होगा। और वृषण ना रहे तो फिर पुरुष होना भी क्या है, व्यर्थ ही है। क्योंकि आप जिस प्रकार स्त्री मतलब कि मादा जनन तंत्र में जो रोल यहाँ पे अंडाशय का है, वही रोल पुरुष जनन तंत्र में वृषण का है, ठीक है। अगर मादा में अंडाशय ना रहे तो वो भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर पुरुष में वृषण ना रहे तो शुक्राणु आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। अब चलिए, अब पहले हम लोग देख लेंगे स्त्री जनन तंत्र, ठीक ना। स्त्री जनन तंत्र देखने के बाद हम लोग शुक्राणु का जो टॉपिक था वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र आप देखे थे, जिस प्रकार पुरुष में दो वृषण होता है उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार महिला, मतलब यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है महिला और स्त्री, हमें हम महिला भी लिख दे रहे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत ना, ठीक है। वो तीनों चीज याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी लिख करके आपको क्या कर सकता है, दे सकता है, स्त्री जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे करके देगा आपको। तो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सब चीज एक ही है। तो हम ये चीज आपको बताए थे कि जिस प्रकार पुरुष में दो वृषण है, जो रोल उसका पुरुष का वृषण का है, वही रोल महिला में अंडाशय का है, ठीक है। अगर अंडाशय नहीं रहे तो इसमें कोई अंडाणु का निर्माण होगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका, ठीक है। ये हो गया गर्भाशय फंडस, ये है अंडवाहिनी, क्या है, अंडवाहिनी, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। ये अंडाशय आप देख ही रहे हैं। अंडाशय का आकार आप लोग को बताए थे, ऐसा होता है बादाम की तरह, ठीक है। और वृषण का आकार, हाँ, अंडाकार, क्या बोले थे, अंडाकार बोले थे, ठीक है। ये आपका योनि हो गया वेजाइना, ये ग्रीवा नाल हो गया, ये गर्भाशय ग्रीवा, और ये हो गई गर्भाशय, जिसको बच्चेदानी बोला जाता है और इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है, ठीक है। ये सर्विक्स ऑफ यूटेरस हो गया, और ये जो आ रहा है इसी को इंडोमेट्रियम बोला जाता है। जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, झालर, क्या होता है, झालर, इसको पिम्ब्रियल बोलते हैं। और ये पूर्ण रूप से इस पे चिपके रहता है, किस पे, अंडाशय पे।
आप जब डिजिटल फोटो देखिएगा तो ये पूरा ऐसे चढ़ा रहता है। जिस प्रकार अधिवृष्ण वृष्ण के ऊपर सटा हुआ है उसी प्रकार से ये सटा रहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका अभी अंग देख लिए। ठीक, अब इसके बाद शुक्राणु का जो मेन रोल था वो चीज आप देखिए। इसमें जब हम आपको पूंछ लिखवाए थे, अग्रपाद लिखवाए थे, इसमें लेकर के आप बहुत कंफ्यूजन में थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए पूंछ क्या उसमें लिखवाया गया था कि पूंछ का होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है और मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, आप ये शुक्राणु देख रहे हैं, इसको कहां तक पहुंचना है। तो देखिए शुक्राणु को यहां तक पहुंचना है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, शुक्राणु को पहुंचना है। सीसन तो वहां तक नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा क्या, शुक्राणु पहुंचेगा। तो आप समझते हैं या लिखे भी हैं कि एक बार में 20 से 30 करोड़ क्या होता है, शुक्राणु जाता है। और ये पूंछ कितना मजबूत है, ये पीछे से कितना दम लगा रहे हैं कि आगे वाला वहां तक पहुंच पा रहा है, यहां पे। ठीक है, यहां तक पहुंच पा रहा है, ये पूंछ पे डिपेंड करता है। अब यही आपका पूंछ ही छोटा, तो क्या ये पहुंच पाएगा। शुक्राणु देखिएगा तो स्पर्म क्या लगता है, ऐसे लगता है कि ये एक मतलब ड्रॉप है, पानी की जैसे बूंद है वही है। लेकिन जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा उसमें करोड़ों शुक्राणु घूम रहे हैं। ठीक है, करोड़ों शुक्राणु तो है आपके पास, लेकिन अंडाणु को निषेचित करने के लिए 1 और 2 भी काफी है। यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, तो क्या होगा, भ्रूण का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आप दूसरे को दोष दीजिएगा, किसी को दोष नहीं देना है। पहले आप देखिए कि शुक्राणु वहां तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद दूसरा चीज आपको कल बताए थे, समय अवधि होती है। जब अंडाशय महिला के शरीर से निकलता है या छोड़ता है, और पुरुष का जो शुक्राणु होता है, दोनों का, पुरुष का जब शुक्राणु शरीर में जाएगा महिला के शरीर में, तो कितना देर तक जीवित रहेगा, 72 घंटा तक। ठीक है, और सेम महिला का भी मैं बोला था कि जब अंडाणु मंथ में एक बार यहाँ पे छोड़ता है तो वो कितना देर तक रहेगा, 24 से 72 घंटा के बीच। और 24 से 72 घंटे के बीच अगर वो दोनों मिल गए, निषेचित हो गए, तो भ्रूण का निर्माण उसी समय हो जाएगा। अगर नहीं मिले तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। और उसके बाद आगे आपको लिंग निर्धारण, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बगल की क्लास में चलना चाहिए। उसमें तो आप देख लिए थे। अब देखिए ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र के चरण। कितने चरण होते हैं ये चीज देखिए। तो ये आपका 1 से लेकर के 28 दिन तक का होता है। टोटल आपका इसमें बना हुआ है 1 से लेकर के 28 दिन तक के। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो माहवारी का दिन होता है, 1 से लेकर के 5 दिन तक। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें रक्तस्राव बहुत ज्यादा होता है, तकलीफ ज्यादा होता है महिलाओं को। ठीक है, इसके बाद छठा दिन से लेकर के 11वें दिन तक, छठा दिन से लेकर 11वें दिन तक, इसके बीच में अगर आप मैथुन की क्रिया करते हैं, सहवास करते हैं, तो इसमें आपका भ्रूण निर्माण का चांस नहीं रहता है। तो इसको दूसरे तरीके से सेफ पीरियड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेफ पीरियड, सुरक्षात्मक काल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें भ्रूण निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद आप 12 ले सकते हैं। ठीक, लेकिन परफेक्ट आपका 13, 14, 15 3 दिन ऐसा होता है कि अगर इसके बीच अगर आप सहवास कर रहे हैं तो गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना रहती है, और सबसे ज्यादा 14वें दिन रहती है, सबसे ज्यादा। अगर इसके बीच गर्भधारण नहीं हुआ, भ्रूण का निर्माण अगर नहीं हुआ, तो 16वें दिन से फिर से गर्भाशय की जो परत होती है मोटी होने लगती है, और मोटी होते होते फिर 28 दिन के बाद टूटकर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही क्या है, एक इजी प्रक्रिया है। तो ये आपको जान लेना जरूरी है।
ठीक है, कि कौन सा सेफेस्ट पीरियड है और किस पीरियड में आप कीजिएगा तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। कभी भी करने से बच्चा का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। बेवजह डॉक्टर के पास दौड़ते रहिएगा या किसी को आप दोष देते रहिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको ये साइकिल का पता रहना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। अब देखिए दूसरा इसमें है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है। आप नर जनन तंत्र जान गए, स्त्री जनन तंत्र जान गए और शुक्राणु का कार्य क्या है ये जान गए। उसके बाद कब कैसे क्या करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को बता करके आपको बता दिए, ठीक है। सब होने के बाद अब लिंग निर्धारण कैसे होता है ये देख लीजिए। क्रोमोसोम की संख्या आप पढ़े होंगे 46, कितना पढ़े होंगे 46, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस XY लिखे हैं, किसमें, पुरुष में, मेल में, और यहाँ लिखे हैं स्त्री में 44 प्लस XX। क्यों? क्योंकि पुरुष में क्रोमोसोम क्या क्या होता है, X और Y दोनों होता है, और महिला में XX होता है। अब देखिए जब X होता है तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है। अब ये पुरुष का क्रोमोसोम महिला के पास जा रहा है, मतलब शुक्राणु जब अंडाणु को निषेचित करता है तो ये शुक्राणु के पास से X जा रहा है कि Y जा रहा है, ये ना महिला को पता है और ना ही पुरुष को पता है। ये प्रकृति के ऊपर है, ठीक है, क्या जा रहा है और नहीं जा रहा है। महिला का तो कोई गलती ही नहीं है, जो भी गलती किसका है, पुरुष का है। पुरुष अगर Y भेज दे, पुरुष अगर Y भेज दे रहा है तो Y और X मिल करके क्या हो रहा है, नर, लड़का का निर्माण हो जाएगा। पुरुष अगर X भेज दे तो यहाँ तो X ऑलरेडी है ही, तो X मिल करके क्या हो जाएगा, लड़की का निर्माण हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसी तरीके से स्त्री यहाँ पे है, स्त्री में 22 प्लस X और 22 प्लस X, मतलब कि इसमें X ही रहता है, इसमें X और Y नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको भी दूसरे तरीके से यहाँ पे देख लिया गया, ये पुरुष का X गया, ठीक है, और महिला के X से मिला, तो क्या चीज का निर्माण होगा, लड़की का, ठीक है। पुरुष का Y गया, महिला के X से मिला, तो क्या हो गया, X और Y, उसका Y आया और महिला के X को क्या किया, को सेचित करता है, ठीक है। तो X और Y हो गया, तो जब X और Y होगा तो लड़का का निर्माण होगा, और X और X होगा तो किसका निर्माण होगा, X और Y होगा तो लड़का, और X और X होगा तो लड़की, ठीक है। ये टोटली डिपेंड है पुरुष पे कि पुरुष का कौन सा भाग जा रहा है, X जा रहा है कि Y जा रहा है, और ये पुरुष के भी हाथ में नहीं है कि X भेज सकते हैं कि Y भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारा प्रक्रिया होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला में। कभी कभी किसी को समय से नहीं आता है, किसी को अनियमितता होती है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को दर्द ज्यादा होते है। सब कारण पता है क्या है, महिलाओं बहुत ज्यादा जंक फूड खाती है, क्या करती है, जंक फूड खाती है। जंक फूड खाने के कारण भी आपको परेशानी होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा तनाव में रहने के कारण भी होता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहने के भी कारण होता है। इसलिए डॉक्टर से जब आप मिलिएगा तो क्या बोलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मार्केट का भोजन ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि इस मार्केट का आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपके शरीर के लिए क्या करता है, हानिकारक होता है, ठीक है। और इसी कारण आपका इधर उधर हो जाता है। जैसे मैं कल बताया था ना, किसको, पुरुष को लेकर के, शुक्राणु को लेकर के मैं बताया था कि आपके खान पान पे असर होता है, ठीक, कि आपका शुक्राणु का क्वालिटी कैसा हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार ये महिलाओं के खान पान पे बहुत ज्यादा असर करता है, ठीक है। खान पान आपका सही रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारी इसमें क्या होगी, नहीं होगी, और ये आना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला में ये शुरू नहीं हो रहा है तो क्या समझ रहे हैं, वो कभी जीवन में माँ नहीं बन सकती है। समझे, ये चीज पढ़ने वाला है, समझने वाला है, ठीक, हंसी मजाक वाला चीज ये सब नहीं होता है। समझ गए? तो आप लोग इस फिगर को नहीं बनाए थे और इस फिगर को नहीं बनाए थे, कॉपी लेके आइए और बनाइए।